शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय जिला स्टेडियम पर आयोजित मुख्य सरकारी समारोह में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों ध्वजवंदन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं, वंचितों एवं जरूरतमंदों के हितों हेतु विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने हेतु पूरी शक्ति के साथ काम कर रही है और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों पर बड़ी तेजी के साथ अमल भी किया जा रहा है। उन्होंने संविधान और धर्मनिरपेक्षता को देश के लोकतंत्र की आत्मा बताने के साथ कहा कि विगत 1 वर्ष का कार्यकाल काफ़ी कुछ सिखाने वाला था। इस दौरान काफ़ी समस्याएं सामने आई, जिसमें सबसे प्रमुख संकट कोरोना संक्रमण का रहा, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार पूरी शक्ति के साथ इस संकट से निपटने में सफल रही। पिछले वर्ष इसी दिन शिव भोजन योजना का शुभारंभ हुआ था और यह योजना कोरोना काल के दौरान गरीबों व जरूरतमंदों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। वहीं आने वाले समय में अमरावती जिले में जल्द ही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। आज या गणतंत्र दिवसाच्या निमित्तानं तुम्हाला सगळ्यांना आठवण करून देते की संविधानाचं पालन आणि संविधानाचा मान सन्मान आपण सर्वांनी ठेवलाच पाहिजे। मागचं जे वर्ष गेलं ते अतिशय कठीण आणि कोरोनामुळे आपण सगळेजण खरं भयभीत झालेलो होतो। या संकटावर मात करण्यासाठी मागच्या काळामध्ये भरपूर साऱ्या योजना करण्यात आल्या। आपण अनेक अडचणींना त्या ठिकाणी सामोरे गेलो, अनेक बाबीत नव्याने उभाराव्या त्या ठिकाणी लागल्या। आता खरं लस आलेली आहे, पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसा पाहिजे तसा अजून कमी झालेला नहीं। इस ध्वजवंदन के समय विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीणा, जिलाधीश शैलेश नवाल, पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन सहित जिले के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर अमरावती के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन को राष्ट्रपति की ओर से शौर्य पदक मिलने पर पालक मंत्री के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं राजापेट के पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे तथा एएसआई अशोक मांगलेकर व पुरुषोत्तम बारड़ को भी गुणवत्तापूर्ण सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलने पर पालक मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बस में लगी आग के समय 57 यात्रियों को बचाने पर तिवसा पुलिस थाने के सिपाही नीलेश खंडारे को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। वहीं शहीद जवान मुन्ना शेलूरकर की वीर पत्नी पूजा शेलूरकर को इस समय ताम्रपत्र देकर पालक मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जहां एक ओर जिला स्टेडियम पर मुख्य सरकारी समारोह आयोजित किया गया, वहीं दूसरी ओर अमरावती महानगरपालिका, जिलाधीश कार्यालय, संभागीय राजस्व आयुक्तालय एवं पुलिस आयुक्तालय सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं शहर से जिले के सभी प्रमुख सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालयों में ध्वजवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा मंगलवार की सुबह से शहर से जिले में चहुं ओर गणतंत्र दिवस को लेकर जबरदस्त चहल पहल और उत्साह का माहौल देखा गया और कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों एवं नागरिक समूहों द्वारा ध्वजवंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही शहर से जिले की सभी शालाओं एवं महाविद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। कुछ वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले नांदगांव खंडेश्वर में रहने वाले शहीद विकास जानराव उइके के घर पर जाकर नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उइके परिवार के प्रति कृतज्ञता जताई और उनका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर शहीद विकास उइके की मां का साड़ी चोली व मिठाई देकर भावपूर्ण सत्कार भी किया गया। जिला मराठी पत्रकार संघ तथा संगीत साधना ग्रुप द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार 26 जनवरी की शाम 4:30 बजे एक शाम देश के नाम नामक संगीतमय आयोजन किया गया। मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत संगीत साधना ग्रुप के चंद्रकांत पोपट की अगुवाई में
शहर के शौकिया व उत्साही कलाकारों द्वारा इस आयोजन के दौरान एक से बढ़कर एक देशभक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत किए गए। विशेष आभार व्यक्त करेल चंद्रकांत भाई पोपट यांचं। फक्त 3 दिवस अगोदर हा कार्यक्रम ठरला। वास्तविक SRPF प्रिमाइसेस मध्ये रक्तदान शिबिर होतं, त्यावेळेस माझा आणि चंद्रकांत भाईचं प्राथमिक बोलणं झालं होतं या कार्यक्रमाबद्दल आणि मला कल्पना नव्हती की ते इतक्या लवकर मुहूर्तमेढमध्ये या कार्यक्रमाचं होईल। त्यांनी 3 दिवस अगोदर फोन केला, हा सगळा कार्यक्रम फायनल झाला आणि या कार्यक्रमासाठी आमच्या संघटनेचे सरचिटणीसद्वय श्री अरुण जोशी आणि श्री प्रफुल्ल गवळे यांनी मेहनत घेतली। मी मराठीत म्हणतो ना, आयता भोगाच्या नागोबा त्यासारखं मी उपस्थित आलो आहे। आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो, स्वागत करतो आणि संगीत साधना ग्रुपचं पण अभिनंदन करतो। या निमित्तानं आपण म्हणतो काय हौशी कलाकार, हौशी कलाकार, आम्हाला ते जमलं नाही, तुम्हाला जमते म्हणून तुमचं पुनश्च अभिनंदन करतो। अनिल भाई आता आतमध्ये म्हणत होते की तुम्ही पण एक गाणं म्हणून पहा। म्हटलं मी 1 तास भाषण देऊ शकतो, पण गाण्याची एक ओळ बोलू शकत नाही, ते जमतच नाही। तुमचं सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि नेहमी आम्ही बातम्या वृत्तपत्रात प्रकाशित करत असतो तुमच्याबद्दल आणि ही चळवळ एका प्रकारे मी चळवळच म्हणेन। या ताणतणावाच्या आयुष्यात हे सगळं वेळ काढून या चळवळीत आणि इतक्या मोठ्या संख्येने इथे आपण उपस्थित आहात, पुनश्च आपलं अभिनंदन करतो आणि धन्यवाद। यह कार्यक्रम जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन के सभागार में आयोजित किया गया था, जिसमें डॉक्टर गुणवंत डहाणे, परेश शाह, प्रकाश तनवानी, अनिल मुनोत, मनपा के सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखड़े, पुलिस निरीक्षक किशोर सूर्यवंशी, राजू हरकुट, सतीश परदेसी, सुनील डहाणे, अनु पाटने, असलम भाई, हर्षा छावड़ा, संगीता ठाकरे, शिल्पा पाटिल, सीमा थुले, अंजलि ठाकरे व संध्या वानखड़े आदि कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण गीत संगीत के रंग बिखेरे गए। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी कलाकारों और गणमान्य अतिथियों का जिला मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, महासचिव अरुण जोशी व प्रफुल्ल घोले तथा संगीत साधना ग्रुप के चंद्रकांत पोपट द्वारा स्वागत किया गया। विगत 2 माह से दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए किसान ब्रिगेड संगठन द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमरावती शहर में तिरंगा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत दशहरा मैदान से जिलाधीश कार्यालय तक सैकड़ों दुपहिया वाहनों के साथ ट्रैक्टर रैली ले जाई गई। इस रैली के मद्देनजर शहर में चप्पे चप्पे पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। दशहरा मैदान से निकली यह रैली राजापेट, राजकमल, जयस्तंभ चौक, बापट चौक, चित्रा चौक, रिविंग चौक व पंचवटी चौक होते हुए जिलाधीश कार्यालय पर पहुंची, जहां पर एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को ज्ञापन सौंपा गया।
जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते अब तक बंद रही माध्यमिक शालाओं में कल बुधवार 27 जनवरी से एक बार फिर 5वीं से 8वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इस बात के मद्देनजर शालेय शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और अब सभी शालाओं में सैनिटाइजेशन की आवश्यक प्रक्रिया निपटाई जा रही है। विगत 15 जनवरी को हुए मतदान और 18 जनवरी को संपन्न मतगणना के बाद अब जिले की 553 ग्राम पंचायतों में संभावित सरपंच पद को लेकर जबरदस्त उत्कंठा का माहौल देखा जा रहा है, जिसके लिए आरक्षण का ड्रॉ अगले 8 दिनों के भीतर निकाला जा सकता है। साथ ही ड्रॉ निकाले जाने की तारीख कल बुधवार 27 जनवरी को घोषित की जाएगी। ऐसे में संभावित ड्रॉ को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत चुनाव में विजयी रहने वाले उम्मीदवारों व पैनल प्रमुखों द्वारा सभी संभावनाओं के मद्देनजर आवश्यक फील्डिंग लगाई जा रही है। शहर के विलासनगर स्थित मनपा शाला क्रमांक 17 में मनपा के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु RT-PCR व रैपिड एंटीजन टेस्ट सेंटर शुरू किया गया था, जो विगत कई माह से लगातार कार्यरत है। लेकिन अब 27 जनवरी से कक्षा 5वीं से 8वीं की शालाओं में प्रत्यक्ष पढ़ाई शुरू होने जा रही है। ऐसे में इस कोविड टेस्ट सेंटर को विलासनगर स्थित शाला की बजाय नेहरू मैदान स्थित शाला में स्थलांतरित किया जा रहा है और बुधवार 27 जनवरी से नेहरू मैदान स्थित शाला में कोविड टेस्ट का काम शुरू किया जाएगा। कोविड टीकाकरण अभियान के शुरुआती दौर में अमरावती संभाग के 5 जिलों में 22 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 35 कर दिया गया है। ऐसे में अब रोजाना कम से कम 3500 हेल्थ केयर वर्करों को टीका लगाया जा सकता था। इससे पहले अमरावती जिले में 5 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे, जिनकी संख्या को बढ़ाकर अब 2 गुना यानी 10 कर दिया गया है। गत रोज इन 10 केंद्रों पर 1000 की बजाय 850 यानी 85% लाभार्थियों ने पहुंचकर खुद को कोविड वैक्सीनेशन का टीका लगवाया। वहीं अमरावती संभाग के कुल 35 केंद्रों पर 2757 पात्र लाभार्थियों ने गत रोज कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे कोविड टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ना शुरू हो चुका है। स्थानीय कृषि उपज मंडी द्वारा बडनेरा उपनगर की जूनी बस्ती में प्रत्येक शुक्रवार को पशु बाजार का संचालन किया जाता है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत लंबे समय तक शुक्रवार को लगने वाले पशु बाजार को बंद रखा गया था, जिससे क्षेत्र के किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और अब यहाँ पर आर्थिक व्यवहार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस समय क्षेत्र के किसान फसलों की बर्बादी की वजह से पहले ही आर्थिक संकटों व दिक्कतों में फंसे हुए हैं। वहीं अब उनके हाथ से जानवरों की खरीदी बिक्री के जरिए होने वाले आर्थिक लेन देन का मौका भी चला गया है। साथ ही कई किसान अपनी जरूरत के हिसाब से जानवरों की खरीदी बिक्री भी नहीं कर पा रहे। इसमें सीधा असर ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। गत वर्ष अमरावती शहर के रामपुरी कैंप में नकली शराब बनाने का अड्डा पकड़ा गया था, लेकिन यह नकली शराब अड्डा चलाने वाले मास्टरमाइंड आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई थी और उन्होंने फरारी में रहने के दौरान अदालत से जमानत हासिल कर ली थी, जिसके बाद उन आरोपियों द्वारा अमरावती जिले की चिखलदरा तहसील अंतर्गत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर नकली शराब का एक और बड़ा कारखाना तैयार किया गया, जहां पर विभिन्न विदेशी ब्रांड वाली नकली शराब के निर्माण और पैकिंग का काम किया जाने लगा। इस संदर्भ में की गई पड़ताल में पता चला है कि शहर से जिले में बने ढाबों पर तो चोरी छिपे चलने वाली शराब बिक्री की आड़ में इस नकली शराब को बड़े आराम से खपाया जाता था। साथ ही अमरावती का उपनगर कहे जाते बडनेरा शहर के भी कई होटलों में यही नकली शराब बेची जाती थी। ऐसे में बडनेरा सहित हाईवे पर स्थित ढाबों और होटलों में जाकर शराब पीने के शौकीन लोगों का स्वास्थ्य इस नकली शराब की वजह से फिलहाल खतरे में कहा जा सकता है। सन 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम प्रवेश की समय सारणी प्राथमिक शिक्षा संचालनालय द्वारा घोषित की गई है, जिसके अनुसार RTI प्रवेश हेतु पात्र शालाओं को आगामी 30 जनवरी तक अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। पश्चात 1 फरवरी से सभी पालकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर का कार्यकाल आगामी 1 जून 2021 को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में उनके उत्तराधिकारी का चयन करने हेतु अभी से हलचलें व प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस हेतु विद्यापीठ के कुलपति व राज्यपाल द्वारा खोज व चयन समिति के अध्यक्ष व सदस्य सचिव का चयन किया जाएगा। वहीं एक सदस्य का चयन विद्यापीठ की विद्वत व व्यवस्थापन परिषद द्वारा किया जाना है। ऐसे में विद्वत व व्यवस्थापन परिषद द्वारा IIT बनारस के संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जैन का इस समिति में चयन किया गया है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने तत्कालीन वलगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय संजय बंड को सही मायनों में आम जनता का सच्चा प्रतिनिधि बताते हुए शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान के दोनों प्रवेश द्वारों को स्वर्गीय संजय बंड का नाम देने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस उपलक्ष्य में आयोजित इस नामकरण समारोह में पूर्व राज्य मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल, महापौर चेतन गावंडे, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख सहित स्वर्गीय संजय बंड की पत्नी प्रीति संजय बंड भी उपस्थित थी।
पुलिस कर्मियों में काम के बढ़ते तनाव को कम करने के उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर आरती सिंह की प्रेरणा से टेनिस बॉल अंतर कार्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के मैदान पर किया गया, जिसका उद्घाटन खुद पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर आरती सिंह के हाथों किया गया। इस प्रतियोगिता में पुलिस महकमे के विभिन्न विभागों सहित अमरावती शहर की 2, मेडिकल प्रतिनिधि की 3 तथा पत्रकार संघ व वकील संघ की एक टीम का समावेश रहा। इस स्पर्धा का अंतिम मुकाबला आगामी 1 फरवरी को होगा। कोरोना महामारी में अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए शहर के सुप्रसिद्ध व्यवसायी व सामाजिक कार्यकर्ता श्रावण कलंत्री ने अपना प्लाज्मा डोनेट कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। जिले में मंगलवार 26 जनवरी को कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखा गया, जब लंबे समय बाद एक ही दिन के दौरान एक साथ 111 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,401 पर जा पहुंची। मंगलवार को RT-PCR टेस्ट में 64 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 47 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 9 अल्पवयीन बच्चों सहित 63 पुरुषों व 39 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें अमरावती शहर के 60 और ग्रामीण इलाके के 51 लोग शामिल हैं। मंगलवार को तड़के पुलगांव के निकट मलकापुर शिवार में नेक्सा कंपनी की बोलेरो कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिनमें एक महिला का भी समावेश है। मृतकों की शिनाख्त दिलीप इंगोले, सुनीता इंगोले व दीपक मुंजेवार के तौर पर हुई है। ये तीनों ही लोग नागपुर के हिंगना परिसर के निवासी बताए गए हैं, जो शेगांव में दर्शन कर नागपुर की ओर वापस लौट रहे थे। अड़त व्यापारी रामदास चौधरी को चाकू का धाक दिखाकर 21 लाख रुपए की रकम लूटे जाने की घटना सोमवार की रात 8:45 बजे के दौरान यवतमाल जिले के कलम रालेगांव मार्ग पर घटित हुई, जब 2 दुपहिया वाहनों पर 4 नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने चाकू का धाक दिखाकर रामदास चौधरी से 21 लाख रुपए लूट लिए। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नांदगांव पेट स्थित सरकारी वसाहत तथा वलगांव थाना क्षेत्र के शिराला गांव में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की 2 अलग अलग घटनाएं घटित हुई। नांदगांव पेट की सरकारी वसाहत में विशाल नंदू चौहान नामक 20 वर्षीय युवक ने अपने घर के पंखे से नायलॉन की रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। वहीं शिराला गांव में पांडुरंग कृष्णराव कालमेघ नामक 60 वर्षीय वृद्ध किसान ने अपने घर के जानवरों के गोठे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। अमरावती निवासी आकाश जयराम गंगवानी नामक 24 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे नागपुर के जेजानी रेस्ट हाउस में बुलाया, जहां पर उस पर धारदार गुप्ती से सपासप वार किया और फरार हो गया। यह घटना पिछले शनिवार को घटित हुई थी। बाद में आकाश को गणेशपेट पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आकाश की घायल पत्नी का नाम मोनिका सेतिया बताया जाता है, जो नागपुर की निवासी है। आकाश पिछले 8 महीने से विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर में रहता था, लेकिन झगड़े के बाद 3 दिन पहले अमरावती आया था। पश्चात उसकी पत्नी मोनिका ने ही उसे फ़ोन कर नागपुर बुलाया था और इस मुलाकात के दौरान ही दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के चलते यह घटना घटित हुई। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।